आगे बढ़ते हैं। ज्ञान व्यापी पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञान व्यापी ही विश्वनाथ धाम है। सीएम योगी ने इस बात को एक बार फिर से दोहराया है और पहले भी दोहरा चुके हैं सीएम योगी, और एक बार फिर से उन्होंने इस बयान को कहा है। ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहा जा रहा है। ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी का सीएम योगी का बयान। ज्ञान व्यापी पर ज्ञान व्यापी ही विश्वनाथ धाम है। ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहा जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम योगी पहले भी ये बयान दे चुके हैं। ज्ञान व्यापी विश्वनाथ धाम है। दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। ज्ञान व्यापी ही विश्वनाथ धाम है, इसको लेकर पहले भी सीएम योगी कह चुके हैं। आज एक बार फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहा जा रहा है और इसको लेकर उनका कहना है कि ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बताएं, ज्ञान व्यापी मामले में लगातार अभी भी केस चल रहा है और एएसआई सर्वे भी हुआ है, और जिसमें कई साक्ष्य भी मिले हैं, और अभी एक तहखाना है जिसके लिए एएसआई सर्वे कराने की मांग भी की जा रही है, जहां पर शिव मंदिर दिखा था। हालांकि अभी इस मामले में सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन अब ज्ञान व्यापी को लेकर सीएम योगी पहले भी कह चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ज्ञान व्यापी विश्वनाथ धाम है और उसे मस्जिद कहना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञान और चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जमात के। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शहाबुद्दीन जी। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन जी, सीएम योगी ने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया है कि ज्ञान व्यापी को मस्जिद नहीं कहना चाहिए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के वो सरबराह हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। उनको उनकी जुबान से ये शोभा नहीं देता है कि वो एक तारीखी मस्जिद को विश्वनाथ धाम कहें। अभी तक कोई टाइटल क्लियर नहीं है, मुकदमा चल रहा है, और ये तारीखी मस्जिद है जिसको अकबर ने बनवाया था, और अकबर ने बनवा करके वहां पे दीन इलाही का एक सेंटर पॉइंट जारी किया था और उसको मरकज करार दिया था उसी मस्जिद को। और उसी मस्जिद को आज तमाम तारीख की किताबें, चाहे अंग्रेजी हो, फारसी हो या अरबी हो, उर्दू हो, हिंदी, उसको ज्ञान व्यापी मस्जिद के ही नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री जी का ये बयान जो है वो हम तस्लीम नहीं करते हैं, और न उनको इस बात को शोभा देता है कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक कोई बात एकदम फाइनल पोजीशन में नहीं कही जा सकती। उनको इस बात को सोचना चाहिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश में रहने वाले हिंदू मुसलमान, चाहे किसी ने वोट दिया या नहीं वोट दिया, सब उनके मातहत हैं और उनके बातों को, कानून को फॉलो करते हैं। ऐसी कंडीशन में किसी यकतरफा और पक्षपात का रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पक्षपात का रवैया अपना रहे हैं और पक्षधर हैं मंदिर के। तो इस तरीके से जब कोर्ट में मामला जब चल रहा है तो कोर्ट भी प्रभावित होगा ऐसी शख्सियत के बयानों से। तो कोर्ट को प्रभावित नहीं करना चाहिए। कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। सर्वे हुआ, सर्वे से अभी फाइनल नहीं है, और जो भी सर्वे चल रहे हैं या जो भी मुकदमा चल रहे हैं, चाहे लोअर कोर्ट में हो, जिला कोर्ट में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सीएम योगी पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने विश्वनाथ धाम का जिक्र किया, और अभी कई साक्ष्य भी जो मिले वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वो सिर्फ मस्जिद नहीं थी बल्कि वहां मंदिर भी है। तो इस बात को लेकर आपको आपत्ति क्यों है? भले ही कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन फिर भी देखिए, वो सियासी एतबार से अगर हम इसको ये कहें कि ये पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, और पोलराइजेशन कराना या दूसरी तरफ से हिंदू और मुस्लिम के दरमियान तफरीक पैदा करना, ये अच्छी बात नहीं है।
ऐसे ऐसे जो सियासी रहनुमा हैं या मजहबी रहनुमा हैं, उन लोगों को चाहिए कि जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। समाज को तोड़ने वाला और समाज को बांटने वाला तारीख इतिहास में अच्छे नजर से नहीं देखा जाता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए। और अभी सबूत नहीं है, सबूत तो जिसको आप सबूत कह रहे हैं, साक्ष्य कह रहे हैं, वो साक्ष्य नहीं है। उस साक्ष्य को एक बहुत बड़ा तबका चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ चुकी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है चेतनानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेतनानंद जी, ये शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। मामला अभी कोर्ट में है और अभी क्योंकि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद है और उसको विश्वनाथ धाम कहना कहीं ना कहीं गलत है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नंदी जी का मुंह ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरफ है और हम सब जानते हैं हमारी जो आस्थाएं हैं वो हम लोग तो सनातन के जितने भी अनुयायी हैं वो इस बात को लगातार मानते रहे हैं कि सनातन के जितने भी अनुयायी हैं वो इस बात को मानते रहे हैं कि ज्ञानवापी जो मस्जिद कही जाती है, पहली बात तो ज्ञानवापी का अर्थ ही ज्ञान का कुआं है। तो हम तो इस बात को मानते हैं कि वहाँ हमारे विश्वनाथ विराजमान है और कोर्ट के माध्यम से इसका निर्णय आने वाला है। ठीक है, निर्णय आने वाला। बने रहिए आप हमारे साथ। तुषार का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। तुषार, एक बार सीएम ने फिर से दोहराया है और इससे पहले भी कई बार वो ये बयान दे चुके हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी ने आदि शंकर की एक कहानी भी सुनाई है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आदि शंकर ने कहा था कि जिस विश्वनाथ का आप साक्षात दर्शन करना चाहते हैं वही मैं हूं, और इसी वजह से सीएम योगी ने कहा है कि ज्ञानवापी जो है वही विश्वनाथ है और इसे मस्जिद कहना ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और इससे पहले भी अगर देखिए तो एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने सीधे तौर पर कहा था कि जहाँ पर त्रिशूल है, जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ पाई जा रही हैं, उसे आप कैसे मस्जिद कह सकते हैं, वो तो साक्षात काशी विश्वनाथ हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले भी ये साफ तौर पे कहा था और आज फिर से गोरखपुर में हिंदी भाषा के कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये सीधे तौर पे काशी विश्वनाथ धाम है, काशी विश्वनाथ मंदिर ही है। एक बार फिर से इसको लेकर यूपी में राजनीति शुरू हो चुकी है और देखिए, जहाँ से आपने देखा है कि अभी मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि साफ तौर पे मंदिर के अंदर जब वहाँ पे सर्वे हो रहा था तो उसमें त्रिशूल मिला। सर्वे रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि वहाँ पे त्रिशूल है, हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ मिली हैं। कई जगह जो गुंबद बने हैं वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के आकार की भी मूर्तियाँ बनी हैं। तुषार, आप रिजवी जी से सवाल करना चाहेंगे क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। मामला अगर कोर्ट में है तो इसे क्यों विश्वनाथ धाम बोलना? रिजवी जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि जब सर्वे रिपोर्ट, जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें तो साफ तौर पे ये बताया गया है कि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, यहाँ पे त्रिशूल बना है, फिर इसमें पोलराइजेशन की बात कहाँ से आ गई? कौन से कोर्ट की ये बात जो हो रही है? कोर्ट का फैसला जो आएगा वो आएगा, लेकिन अभी तो ये कहना होगा कि ये काशी विश्वनाथ है क्योंकि यहाँ पे त्रिशूल मिले हैं, यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, उनके चित्र मिले हुए हैं। देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट है एएसआई की, महकमे आसार कदीमा की जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट की गई है, वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई है। अभी कोर्ट के विचाराधीन है और कोर्ट नजरसानी उस पर कर रहा है। इसके अभी कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया है। अगर फैसला दिया हो तो उसकी कॉपी जरा सा हमें दिखा दीजिए कि कोर्ट ने उसको आपकी बात को तस्लीम कर लिया हो। अब कोर्ट ने नहीं कहा है, आप अपनी जुबान से बात की रिपोर्ट को तो आप मानेंगे कि एएसआई ने जो सर्वे करके रिपोर्ट दिया, एएसआई ने जो बताया है उसमें कि वहां पे त्रिशूल बना हुआ है, जो गुंबद है वहां पर आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, इसको तो आप मानते हैं कि हाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वहां पर? से वो सर्वे हुआ है, कोर्ट में सर्वे सबमिट किया गया, रिपोर्ट सबमिट की गई है, मगर कोर्ट ने भी कोई आदेश नहीं दिया है कि ये जो है वो मंदिर है। जब कोर्ट का आदेश, अगर ये आदेश नहीं है रिजवी जी, तो ये भी कैसे कह सकते हैं कि वो मस्जिद ही है? नहीं करेंगे।
तो उसे आपकी मस्जिद भी बात क्यों कौन कहना? तस्लीम नहीं करेगा, ना भारत का मुसलमान तस्लीम करेगा आपकी बात को। आप कह रहे कोर्ट नहीं कह रही है, अभी कोर्ट तो खामोश है सर्वर रिपोर्ट पर, कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया। आपकी बात यहाँ पे देखिए नजीम जी, बात यहाँ पे एएसआई की रिपोर्ट पर है, जो एक मिनट एएसआई की रिपोर्ट पर है, सुन लीजिए। एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसकी तो कॉपी आपके पास होगी। उस रिपोर्ट में तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि यहाँ पे त्रिशूल बना था, वजू खाने पे जहाँ पे था वहाँ पे शिवलिंग जैसे आकार की एक पत्थर का एक बना हुआ है। इसके अलावा एएसआई ने रिपोर्ट में भी दिया है कि जहां जहां गुंबद हैं वहां पर हर गुंबद पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं। तो ऐसे में अभी तो आप मानेंगे ना कि वो एएसआई की रिपोर्ट के अगर आधार की बात किया जाए तो अभी तो मानेंगे कि वो मंदिर था। कोर्ट ने ये कहा कि एएसआई रिपोर्ट पेश करे। एएसआई ने यानी महकमे आसार कदीमा ने रिपोर्ट के दे करके सील मोहर बंद करके कोर्ट में जमा कर दिया। आपके पास में कहां से वो रिपोर्ट आ गई? उसके बाद एएसआई की फिर आपको अभी जानकारी नहीं है। एएसआई ने बकायदा उसकी कोर्ट से बनी रही है। चेतना इनका रुख कर लेती हूँ मैं। एक मिनट बरेलवी जी शांत रहिए, जरा बात कर लेते हैं। मां चेतनानंद भी बनी हुई हैं। चेतनानंद जी ये तो साफ विरोध कर रहे हैं और एएसआई रिपोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या का जब फैसला आया, वहां राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया, तब भी इन्होंने ये कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते और हम अपनी संतति को ये बताकर जाएंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो ये, और उससे पहले लगातार जब भी डिबेट इन लोगों के साथ हुई तो इन्होंने ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। फैसला स्वीकार नहीं किया गया, फैसला मैंडेटरी था इसलिए मानना पड़ा। देश की संविधान के तहत इनको वो फैसला मानना पड़ा। इसी तरीके से ज्ञानवापी का जो सत्य है वो सर्वव्यापी है। वहां जो एएसआई की रिपोर्ट है वो चीख कर इस बात की गवाही दे रही है। ठीक है, कोर्ट का निर्णय नहीं आया है, लेकिन वहां एएसआई की रिपोर्ट चीख कर इस बात का, और आप नेकेड आई से देख सकते हैं जो लोग वहां गए हैं। आप गलत बयानी से काम मत लीजिए। आपको याद होगा पूरे भारत ने देखा, भारत के एक आदमी ने देखा, घूमने गए जो लोग ज्ञानवापी, जो लोग वहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस मस्जिद को ये ज्ञानवापी मस्जिद कह रहे हैं वो मंदिर की दीवार पर बनी हुई है, मंदिर को तोड़कर स्थापित की हुई मस्जिद है, जो कि इस्लाम में सिखा दे रहे हैं। किसी की भी पूजा स्थल पर अवैध एक मिनट रजनी जी सुन लीजिए जरा। नहीं करता, लेकिन इन लोगों की गलत कह रहे हैं मोहतरमा, आप गलत कह रही है। नहीं, आप बताइए ना, विवादित स्थल पर क्या नमाज अदा हो सकती है? विवादित स्थल पर क्या आपकी नमाज अदा हो सकती है? आप इस्लाम के स्कॉलर हैं, मुझे बताइए कि क्या किसी विवादित स्थल पर आपकी नमाज हो सकती है? ठीक है, एक एक करके बात करेंगे तो बात साफ हो पाएगी। चेतनानंद प्रतिमाएं रखी हो। ठीक है रिजी जी, लेकिन आप ये भी तो बताइए, आप तो पहले से शुरू से आपत्ति जता रहे थे जब एएसआई जब सर्वे करने जा रही थी तो मुस्लिम धर्मगुरु तो तब भी मना कर रहे थे कि एएसआई सर्वे भी नहीं होना चाहिए। वो माना जाएगा। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के बारे में यही कहा था। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शाहबुद्दीन रिजवी जी चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चिल्लाएंगे तो आपकी बात वैसे भी सामने नहीं आ पा रही। चिल्ला आप रही है, आप जबरदस्ती कर रही है कि मानो, कैसे जबरदस्ती मान ले? नहीं, मानने की कोई बात ही नहीं हो रही है। साक्ष्य कह रहे हैं उस पे बस बात हो रही है, मानने की कोई बात ही नहीं हो रही है। बौखलाहट से कुछ नहीं होने वाला। खाली एएसआई ने रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसकी कॉपी मुझे दिखा दीजिए। कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो ठीक है, लेकिन आप तो शुरू से आपत्ति जता रहे थे कि सर्वे भी नहीं होना चाहिए। विश्वेश्वरनाथ का इंसान है, एएसआई की रिपोर्ट इस बात को चीख कर कह रही है। लगा रही है कि मुसलमानों ने ही माना। मुसलमान तो शुरू से कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो मुसलमान मानेगा। आप लोगों ने लगातार उसका विरोध किया। मुस्लिम तंजीम ने, मुस्लिम संगठन ने, किसी आलिम ने, किसी मुस्लिम कायद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं किया। हम बाबरी की शहादत का गम मनाते रहेंगे। कि बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी रहेगी। खुलकर कहा
बाबरी मंदिर तोड़कर दोबारा मस्जिद का निर्माण करेंगे। मोहतरमा सुन लीजिए, आप अगर मुसलमान विरोध करता बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए कि आप लोग औरंगजेब और बाबर जैसे नजर मुगलों के साथ अपने को जोड़कर देखते हैं। आपका जो ईमान है वो भारत के साथ नहीं है, आपकी आत्मा भारत के साथ नहीं रहती है। हुकूमत में हमारी भी पार्टनरशिप है। आपकी हुकूमत, आप ये मत समझिए कि आप ही की हुकूमत है, इस हुकूमत में आप दोनों बने रहिए। एक बात तुषार का जरा रुख करते हैं। तुषार, इससे ये बात तो समझ में आ रही है कि अब इस पर फिर से राजनीति होना तय है। और रही बात रिजवी की, तो वो ये इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिस दिन ASI सर्वे करने पहुंची थी उस दिन इनके ही मेंबर नहीं पहुंचे थे, मुस्लिम मेंबर नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से डिले भी हो गया था सर्वे। रिजवी जी को अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, उनको ASI रिपोर्ट की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, या फिर ASI रिपोर्ट की कॉपी पा चुके हैं और उसके बाद अनजान बन रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए ASI रिपोर्ट में साफ तौर पे तुषार बनी हमारे साथ विष्णु शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है विष्णु शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, CM योगी ने कहा है कि ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहना गलत है, विश्वनाथ धाम है, इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है वो इस केस के फैक्ट्स के अनुकूल दिया है। अगर कोई इस केस के फैक्ट्स देखेगा और जो रिसर्च हमने कोर्ट के पटल पर रखी है वो ये साबित करती है कि ज्ञान व्यापी एक मंदिर परिसर है। ये किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से एक मस्जिद परिसर नहीं हो सकता है। जबरन कब्जा किया गया है हमारी मंदिर परिसर पे, और इसीलिए न्यायालय में हम लोग गए हैं सारे फैक्ट्स और रिसर्च के साथ। ASI ने भी इसी बाबत एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट दी है, और मैं ऐसा मानता हूं कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो इस केस के फैक्ट्स के अनुकूल है। जी विष्णु शंकर जैन जी, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं रिजवी जी, उनका कहना है अभी तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है और अभी से उसे ज्ञान व्यापी को मस्जिद ना कहना, विश्वनाथ धाम कहना, ये कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसके लिए मैं ऐसा जवाब देना चाहता हूं कि इस केस में जो पार्टी है वो अपनी अंजुमन इंतजामिया है और डेवोटीज हैं। ये दो लोग इस केस में पार्टी हैं। तो डेवोटीज और जो भक्त हैं वो ये मानते हैं कि भाई ये विश्वनाथ धाम है। जो मस्जिद परिसर के लोग हैं, जो मस्जिद पक्ष है, वो ये मानता है कि अंजुमन इंतजामिया का मस्जिद है जो औरंगजेब ने बनाया था। तो उनको ये मानने का हक है कि औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद है। हमें ये बोलने का लीगल हक है कि ये हमारा विश्वनाथ धाम है। दोनों को अपना अपना हक है, अल्टीमेटली कोर्ट को डिसाइड करना। सर, लेकिन अभी तक जो साक्ष्य रखे गए हैं, जो ASI सर्वे हुआ है, वो किस ओर इशारा कर रहा है? नहीं, ASI सर्वे की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो ASI ने जो वजू टैंक के एरिया को छोड़ के बाकी परिसर का सर्वे किया था, उस सर्वे में स्पष्ट रूप से ये साबित हुआ है कि वहां पे पूर्व स्थापित एक मंदिर था। बहुत सारे ऐसे शिलालेख मिले हैं, बहुत सारी ऐसी आकृतियां मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि मंदिर परिसर है, और यहाँ पे गलत ढंग से घुस के नमाज पढ़ने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 16 मई 2022 को यहाँ पे वजू टैंक में शिवलिंग भी बरामद हुआ था, जिसको ये लोग फाउंटेन है, और उसकी जांच के आदेश भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए थे, और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और जिस दिन वो जांच होगी ये साबित हो जाएगा कि वहां पे वो शिवलिंग है और ये वजू टैंक के अंदर हमारे शिवलिंग की बेअदबी कर रहे थे, ये बात भी साबित हो जाएगी। तो किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से ज्ञान व्यापी एक मस्जिद परिसर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया तुषार आपका भी हमारे